हेलो फ्रेंड्स, मैं डी कुमार मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा मेंस्ट्रुएशन यानी कि क्षेत्रमिति। पिछली क्लास में हमने रोम्बस के बारे में पढ़ा था, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझाया था। अब हम इसमें इसका एप्लीकेशन सीखेंगे, किस प्रकार से इस फॉर्मूला का तथा इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं। तो ये देखिए इस पिक्चर में, इस फिगर के अंदर ABCD एक हमारा रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है कि ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि AB इक्वल टू होगा BC, BC DC के बराबर होगा और DA के ऑल साइड्स इक्वल होंगी। और इसके जो डायगोनल होते हैं, यानी कि डायगोनल DB और AC, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि टोटल, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा चारों तरफ से। ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट O है। तो इसमें जो लेंथ होगी, AC की लेंथ और DB की लेंथ दोनों अनइक्वल होती है, कि इक्वल नहीं होती है। तो इस AC को हम कहेंगे आपका D1, और आपका जो DB होगा वो आपका है D2, यानी कि डायगोनल है ये आपके डायगोनल से D1 एंड D2। अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, अगर सपोज करिए कि हमें एग्जांपल देखते हैं एक क्वेश्चन में, अगर हमारे को D1 की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, D2 की वैल्यू दे रखी है आपकी सपोज करो 14 सेंटीमीटर। तो उस केस में अगर हमारे को डायगोनल्स गिवन हो, D1 सपोज कि D1 की वैल्यू और ये D2 की वैल्यू गिवन हो, तो उस केस में हमें अगर एरिया फाइंड करना हो, तो एरिया ऑफ और रोम्बस होगा 1/2 D1 मल्टीप्लाई बाय D2। तो यानी कि हम सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी कि रोम्बस यानी A इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 D1 कितना आपका 10 सेंटीमीटर, D2 आपका है 14 सेंटीमीटर। इसको आप कैंसिल आउट कर दें 5। एरिया इक्वल टू आपका आ जाएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 70 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आपका निकल जाएगा। ये होगा आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस में देखते हैं एग्जांपल। सपोज करो इसमें एक साइड ही इसकी आपकी गिवन हो, सपोज करो एक साइड इसकी 5 सेंटीमीटर गिवन हो, और हाइट आपका, यानी कि सपोज करिए इसको हम मान लेंगे बेस, वन साइड ऑफ बस इज 5 सेंटीमीटर, आपको एक गिवन है। और इस वर्टेक्स यानी कि D से हमने AB बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है H, यानी कि इसको मान लीजिए पॉइंट M है, DM हमने एक AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है। अगर इस H की वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो उस केस में जो आपका एरिया होगा बस होगा बेस मल्टीप्लाई बाय, तो इसमें लिख देंगे बेस इनटू हाइट। तो एरिया आप लोग का हो जाएगा, इसका बेस होगा 5 सेंटीमीटर और हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो टोटली आपका हो क्या आ गया, यानी कि 30 सेंटीमीटर से इसका आपका एरिया निकल जाएगा। तो इस रोम्बस के अंदर हम दो प्रकार से एरिया निकाल सकते हैं। जब फर्स्ट क्वेश्चन में आपका डायगोनल D1 दे रखा हो और D2 डायगोनल सेकंड दे रखा हो, तो उस केस में एरिया निकालने के लिए फॉर्म लगाएंगे 1/2 D1 इंटू D2, इससे आपका एरिया होकर सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में अगर इसकी वन साइड दे रखी हो और उस पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी हो एल्टीट्यूड्स की, तो इस क्वेश्चन बेस देगा 5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड की हाइट दे रखी है आपकी 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए बेस इंटू हाइट कर देंगे, तो ये आपका सम चतुर्भुज का यानी कि रोम्बस का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। A इज इक्वल टू 5 इंटू 6, यानी कि 30 सेंटीमीटर का आपका एरिया निकल जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला 4 इंटू साइड होता है, जो कि आपका स्क्वायर के फॉर्मूले के इक्वल होता है। अगर इसमें एक साइड इसकी, ये आपका रोम्बस हो गया ABCD, ऑल साइड्स इक्वल होती है। अगर इसकी एक साइड दे रखी है
5 सेंटीमीटर। तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना हो तो P इज इक्वल टू 4 इंटू साइड कर देंगे, यानी कि 4 इंटू साइड की जगह 5 सेट कर दें, ये आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 4, एक देखिए आपका ये आपका एक रोमबस बना हुआ है, इसमें आपकी D1 की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे D2 की वैल्यू दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। अगर इसमें पूछता है कि फाइंड द वन साइड, रोमबस की वन साइड फाइंड करना है, फाइंड वन साइड ऑफ एक साइड इसकी निकालनी है, तो ये चीज़ जो है हमें एक साइड इसको फाइंड आउट करना है। तो इसमें इसमें वन साइड हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो साइड का फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, मैंने बताया था आप लोग को, साइड इक्वल टू होता है अंडर रूट D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। तो इससे आपकी एक साइड निकल जाएगी। इसमें D1 की वैल्यू कितनी है आपकी 8/2 कर देंगे का होल स्क्वायर प्लस ये आपका है 6/2 का होल स्क्वायर। इससे आप कट कर दें, ये 4 आ जाएगा, करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, यानी कि इधर 4 का स्क्वायर, इधर आपका 3 का स्क्वायर। ये आपका 16 प्लस 9 अंडर रूट 25। तो इसका एक साइड की जो वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ये आपका इस प्रकार से, अगर हमारे को रोम्बस के अंदर, समचतुर्भुज के अंदर दोनों डायगोनल दे रखे हो, D1 और D2 निकाल दे रखा हो, तो हम उसकी हेल्प से इसकी एक साइड को हम निकाल सकते हैं, या फिर D1 D2 दे रखा हो तो उसका हम एरिया भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको इस चीज़ को दोबारा क्लियर कर सकूँ। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डी कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन यानी कि क्षेत्रमिति, हमने पीछे कई टॉपिक पढ़े हैं, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया। अब आपके बारे में बताना चाहता हूं पैरेललोग्राम्स के बारे में। तो पैरेललोग्राम को देखते हैं, इसको समझते हैं। ये आपका एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम्स में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, यानी कि इसमें जो साइड है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और दूसरा कह सकते हैं ए डी पैरेलल टू बी सी, और ए बी इक्वल टू होगा आपका सी डी के, एंड ए डी इक्वल टू होगा आपका बी सी के। तो पैरेललोग्राम्स में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स, यानी कि जैसे कि ए बी डी सी के पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा, इसी तरीके से आपका ए डी होगा बी सी के पैरेलल होगा और इक्वल होगा। इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल पॉइंट ओ पॉइंट सेट करते हैं। इनके डायगोनल पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ए डी सी और हो जाएगा ए बी सी। तो ये आपका हो गया पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स के अंदर अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना हो, सपोज करिए इस पॉइंट डी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है एट पॉइंट एम, इसकी अगर हाइट h है
अगर इस टोटल लंबाई ए बी को बेस मान लिया जाए बी, तो इसमें एरिया निकालना होगा। फर्स्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम इसको बी इंटू एच, यानी कि बेस इंटू हाइट, यानी एरिया हो गया आपका बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, या फिर इसका ये एल्टीट्यूड हो सकता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। अच्छा, अगर इसका हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर निकालना हो पैरेललोग्राम का, तो सेम इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है जो कि आपका एक रेक्टेंगल का होता है। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी लिखा जा सकता है। इसके पेरीमीटर निकल जाएगा, इससे आपका एरिया निकल जाएगा। तो एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, its base is 8 centimeter and length of height, या फिर एल्टीट्यूड कह सकते हैं, इज 4 सेंटीमीटर। तो इस केस में ये क्वेश्चन एग्जांपल बनता है आपका एक, ये कह सकते हैं इसको, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो इसमें हमारे को इस पैरेललोग्राम के अंदर, यानी कि समांतर चतुर्भुज के अंदर, इस बेस की जो हाइट दे रखी है हमारे को 8 सेंटीमीटर गिवन है, और इस एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी देखिए 4 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें इसका एरिया निकालना होगा। तो जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि आपका आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। अगर कोई इसमें दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल करके पूछ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जो हम देखते हैं, जो सेकंड पॉइंट है ट्रेपीजियम के बारे में, समलम चतुर्भुज। इस ट्रेपीजियम के बारे में हम इसका एरिया निकालेंगे। ये आपका एक ट्रेपीजियम है, ए बी सी और डी। इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड्स ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ये साइड, और ये है जो कि आपकी ए डी और बी सी ये नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं, जो कि एक दूसरे के पैरेलल्स नहीं होती हैं। तो इसमें हम इन साइड्स को, ए बी को और डी सी को, हम इनको बेस मान लेते हैं। इसको मान लिया हमने बेस फर्स्ट, इसको मान लिया बेस सेकेंड। इस पॉइंट डी से, इस शीर्ष से, यानी कि वर्टेक्स हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हुआ है पॉइंट एम पे, जो कि 90 एंगल बनाता है यहाँ पे। इसको कहते हैं इसकी हाइट, यानी कि एल्टीट्यूड्स। तो ये आपका होगा ट्रेपीजियम ए बी सी डी। इसमें दो साइड्स हैं जो कि ए बी और बी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये आपकी पैरेलल होती हैं। ये आपका बेस फर्स्ट, ये बेस सेकंड कहलाता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम देखें, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम देखिए, एरिया का फॉर्मूला बन जाता है इसका 1/2 b1 प्लस में b2 इंटू हाइट, यानी कि इसका जो फॉर्मूला बन गया 1/2 b1 प्लस b2, यानी बेस फर्स्ट प्लस बेस सेकेंड इंटू हाइट करेंगे तो इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा केस, अगर इसमें हमारे को इसका पेरीमीटर निकालना हो,
पी निकालने के लिए इसमें जितनी भी साइड्स उस साइड्स की लेंथ को हम प्लस कर देंगे, यानी कि ए बी प्लस आपका बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी सम ऑफ ऑल 4 साइड्स, यानी हम इसकी चारों साइड्स को ए बी को, बी सी को और सी डी को और डी ए को हम प्लस कर दें तो इसका हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं अगर इनकी सभी की लेंथ गिवन हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम whose parallel bases of length is 10 centimeter and 8 centimeter, and perpendicular distance between two parallel sides is 4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल बेसिस ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 4 सेंटीमीटर। यानी कि हम डायग्राम से देखें तो सवाल को कैसे कर सकते हैं। इसका डायग्राम बना लिया, ए बी सी एंड डी, ये पैरेलल जो साइड्स हैं ए बी एंड डी सी, ये जो पैरेलल बेसिस हैं, ये आपका इसकी लेंथ आपकी 8 सेंटीमीटर और ये आपका है 10 सेंटीमीटर और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो आपका यानी कि h, उसकी वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर। तो इस केस में हमारे को इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया हो जाएगा, एरिया इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है 1/2 b1 प्लस b2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर आ गया 1/2 बेसिस का, b1 कितना है 8 सेंटीमीटर और b2 आपका है 10 सेंटीमीटर इंटू हाइट आपका है 4 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व कर लें, 18 4 इसको हो गया, तो कैंसिल आउट कर दें, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आपका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ये एरिया ट्रेपेजियम निकल जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका आंसर होगा। ये ट्रेपेजियम पर आपका जो कॉन्सेप्ट था मैंने बता दिया, एक एप्लीकेशन ये हो गई। और पेरीमीटर निकालना, अगर साइड से गिवन हो 4 साइड्स को प्लस कर देंगे आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और जो भी इसमें डाउट हो पूछ सकते हैं उससे। अब आपका थर्ड टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज। ये इसमें ना ही इसका कोई फिक्स शेप ना होने की वजह से कोई फिक्स आकृति नहीं है, तो ना इसको हम पैरेललोग्राम कर सकते हैं, ना ही रोम्बस कर सकते हैं, ना ही रेक्टेंगल कर सकते हैं, ना ही ट्रेपेजियम है। जब इसका एक इरेगुलर शेप हो, जो कि फिर भी क्या है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, इसकी 4 भुजाएं हैं, तो इस केस में जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं यानी इसका जो एरिया फाइंड आउट करना होता है, तो सबसे पहले जो सबसे लार्जेस्ट विकर्ण होता है यानी कि डायगोनल, उसको हम ज्वाइन कर देते हैं। हमने ए सी को ज्वाइन कर दिया और हमने पॉइंट इसके अपोजिट वर्टेक्स डी है, डी से हमने ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और वर्टेक्स बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ये परपेंडिकुलर जो हाइट होगी h1 और ये होगा h2, यानी कि एल्टीट्यूड हो गया आपका फर्स्ट, एल्टीट्यूड सेकंड हो गया।
उस चीज़ को लेकर के हम इसका एरिया निकालेंगे। तो जो इस केस में होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू AC इंटू प्लस में H1 प्लस में H2, ये हो गया। इसका मतलब हो गया कि जो 1/2 लार्जेस्ट विकर्ण, जो सबसे लंबा डायगोनल होगा, इसमें क्या है AC को ले लिया लार्जेस्ट डायगोनल, मल्टीप्लाई बाय H1 प्लस H2, यानी एल्टीट्यूड फर्स्ट प्लस में एल्टीट्यूड सेकंड्स जो ड्रॉ किया गया उसको हम प्लस करके सेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जांपल के लिए देखते हैं, सपोज करो उसमें आपका एक डायगोनल है, उसकी वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड आपका जो है H1 की वैल्यू दे रखी है आपकी 3 सेंटीमीटर, H2 दे रखा आपको 4 सेंटीमीटर। यानी इन ए क्वाड्रिलेटरल द लार्जेस्ट डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर एट एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम H1 H2 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड आउट करना होगा तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/2 AC यानी कि जो लार्जेस्ट विकर्ण कितना है 12 है, इंटू H1 प्लस H2 यानी कि 3 प्लस में आप कर देंगे इसको 4, इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, आपका 6 आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 6 इंटू इसको हो गया 3 प्लस 4 कर देंगे, आपका आ जाएगा 7, यानी कि टोटल आंसर आपका आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये यहाँ तक आपका क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और आपको मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत आप सभी लोग का धन्यवाद। तथा अगर मेरा चीज़ समझाई हुई आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक तथा शेयर करें। और आप सभी लोग को मेरी तरफ से आपको जय हिंद, जय भारत।